बोलें भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुस्लिम को समझ में आ गया है कि वो वहीं जाएगा जहां उसका विकास होगा, जो उसके बारे में सोचेंगे। तो 130 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं अगर, तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल से इन छोटी छोटी पार्टियों को, तृणमूल को उखाड़ कर फेंकिए और एक बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देखिए। जैसे 19 राज्यों में, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी चलेगा इंशाअल्लाह रहमान। हम अल्लाह से दुआ करेंगे सारे लोग खुशहाल रहेंगे, हमारे सारे भाई एक साथ हैं, हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। 200 से ज़्यादा हम लोग सीट से यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, 200 से ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। आज आप यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी के बाद है, गर्व की बात है मेरे लिए। मैं एक्स आर्मी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और ये एक नेशनल पार्टी है, वर्ल्ड फेमस पार्टी है। ऐसे लोकप्रिय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और धरती पुत्र हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, 130 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अब समझ में आ गया है कि एक ऐसी पार्टी है जो विकास, देश की विकास कर सकती है, उन्नति कर सकती है, देश को शांति दे सकती है, देश को संभाल के रख सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है और नेतृत्व देने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए आज सारे लोग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जितनी छोटी छोटी पार्टी हैं, राज्य पार्टी हैं, स्टेट की पार्टी हैं, तृणमूल पार्टी हो, कांग्रेस हो, CPM हो, जो भी पार्टी हैं, सब लोगों के समझ में आ गया कि अब जात पात की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के साथ में सारे कंधे से कंधे मिलाकर उनके हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लाने के लिए तैयार हैं और कमल के फूल 2 तारीख को खिलेगा और 99 में कमल निशान खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। सर, आप एक मुस्लिम हैं और ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि सारे मुस्लिम हमें वोट दें, क्या कहेंगे आप ममता बनर्जी के बयान? देखिए, आज तक आज़ादी के बाद से 74 साल हो गया, यही राजनीति होते आया। 50 साल कांग्रेस ने राज किया और मुसलमान को लेकर, ब्राह्मण को लेकर, जातिवाद लेकर, परिवारवाद लेकर यही राजनीति हुआ है। लेकिन जब से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी आए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तब से लोग जुड़ने लगे और इसकी स्थिति ये है कि आज मजबूती के साथ पूरे उभर कर हम लोग पूरे वर्ल्ड में आए हैं। एक ऐसे नरेंद्र मोदी जी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री उभरे हैं जो पूरे वर्ल्ड को बताए हैं कि एक भारत देश है जो सेकुलर देश है, जो लोगों को लेकर एक साथ चलता है और सबको एक निगाह से देखता है। सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएं, कमल खिलाएं, कमल खिलाएं। गृह मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि 200 से ज़्यादा बहुमत से हम लोग सरकार पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं और पूरे मुसलमान नहीं, पूरे माइनॉरिटी, क्रिश्चियन है, यहूदी है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग आ चुके हैं, इस भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ चुके हैं। सिर्फ देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए 36 योजनाएं हैं हमारे देश में। 36 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, वो 36 योजनाएं दिए हैं। अगर डबल इंजन की सरकार हर राज्य में होती है तो हर सारी सुविधाएं, हर वो योजनाएं हर राज्य में पहुंचेंगी और वो हर नागरिक तक पहुंचेंगी। जो सबसे पिछले वर्ग का है, सबसे पिछले जाति का है, सबसे गरीब है, उन सब तक पहुंचेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में बनती है, तभी पहुंचेगा, विकास होगा, वरना नहीं विकास होगा। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं इन छोटी छोटी पार्टियों को, कांग्रेस नेशनल पार्टी है नो डाउट, लेकिन कांग्रेस में कुछ रहा नहीं है क्योंकि साथ साथ घोटाले हैं। कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया था कि इस लोकप्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में एक भी आरोप लगा दें, एक भी सुप्रीम कोर्ट में केस चला दें, लेकिन वो भी खारिज हो गया। इससे साबित होता है कि यही एक पार्टी है जो देश को नेतृत्व दे सकता है। अच्छा, अभी राहुल गांधी बंगाल आए थे, उन्होंने कहा अगर बीजेपी आ गई तो आग लगा देगी, सारी जगह आग लग जाएगी। दूसरा, ममता बनर्जी कह रही बीजेपी वाले दंगा फैलाएंगे, उसको बंगाल में नहीं आना। देखिए, आप मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो तो विभाजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं बोल रही है। ये लोग बोलते हैं, कांग्रेस और तृणमूल बोलती है कि ये हिंदू की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये हिंदू की पार्टी है तो 7 साल से सरकार हिंदुस्तान में है भारतीय जनता पार्टी की, और 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो लोगों को बहकाते हैं, जो लोगों को बांटने की कोशिश करें कि अभी तक क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, हम लोग कहाँ हैं? हिंदुस्तान में हैं, सारे लोग खुशहाल हैं। इन जो 19 राज्य है उसमें सारे लोग खुशहाल हैं। कहाँ
कहाँ दंगा हुआ, कहाँ प्रसाद हुआ, कहाँ मस्जिद टूटा, कहाँ मंदिर टूटा है, कहाँ हम लोग भेदभाव रखे हैं? ऐसा कहीं नहीं। इन लोगों की राजनीति थी, इन लोगों की राजनीति खत्म हो रही है। कांग्रेस खत्म हो चुका है, तृणमूल भी खत्म हो रहा है। तृणमूल परिवर्तन बोलकर आया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो अपने कामों पे, अपने बातों पे अमल नहीं किया। इसलिए उन्होंने बोला कि 30% जो है मुस्लिम, वो लोग हमारे साथ आ जाओ। वो मुस्लिम की रहनुमा नहीं है। मुस्लिम अपने पैर पे खड़ा है। मुस्लिम को समझ में आ गया है कि वो वहीं जाएगा जहां उसका विकास होगा, जो उसके बारे में सोचेंगे। तो 130 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं अगर, तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल से इन छोटी छोटी पार्टियों को, तृणमूल को उखाड़ कर फेंकिए और एक बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देखिए। जैसे 19 राज्यों में, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी चलेगा इंशाअल्लाह रहमान। हम अल्लाह से दुआ करेंगे सारे लोग खुशहाल रहेंगे, हमारे सारे भाई एक साथ हैं, हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। अच्छा, अभी कूच बिहार की घटना आपको पता होगी कि किस तरीके से ममता बनर्जी का ऑडियो आया है। जो 4 मुस्लिम भाई थे, उनके शवों के साथ रैली करने के बाद ममता बनर्जी नहीं, वो तो राजनीति शुरू से मुसलमानों को लेकर किए हैं। हम अगर मुसलमान भाई ये समझ लें कि ये पार्टी अगर बोलती है कि मेरे साथ हो, तो हम क्यों जाएंगे? हम उसके साथ जो विकास करेगा, हम उसके साथ जाएंगे जो उन्नति करेगा, जो देश के बारे में सोचेगा। ये पार्टी सिर्फ सीमित है एक राज्य में, 12 करोड़ जनता को लेकर बहलाकर फुसलाकर अपने सीट पे काबिज रहने के लिए ये इस तरह का बोलती हैं। अरे ऐसा हम पार्टी चुनेंगे जो पूरे देश में शासन करिए, पूरे देश को चला रही है, सारे नागरिक को लेकर चल रही है, सारी योजनाओं को सबको दे रही है, गरीब से गरीब लोगों को दे रही है। है एक ऐसी सरकार है जो रोड से लेके घर के छत के ऊपर, घर के ऊपर में जो छत होता है, आवास योजना होता है, पैसा का आना हुआ है अकाउंट के, तो डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, न्यू इंडिया है, ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। इन लोगों को पेट में गुदगुदी हो रही है कि हाथों में पैसा नहीं आ रहा है, लूटपाट कैसे करेंगे। अम्फान का इतना पैसा आया पश्चिम बंगाल में, लूटपाट कर दिए। 1000 करोड़ रुपया आया पश्चिम बंगाल में अम्फान के समय में, वो भी लूटपाट कर दिए। ये लोग चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया नहीं हो। कंप्यूटर आया तो डिजिटल इंडिया होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा, न्यू इंडिया बनेगा। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि 2011 में बोल दिया कि हम जो है लंदन बनाएंगे और लंदन का पता ही नहीं है। अरे लंदन वही बना सकता है जो डबल इंजन का सरकार रख सकता है, वरना कोई डबल इंजन नहीं बना सकता है। डबल इंजन तभी बनेगा जब दिल्ली में जिसका सरकार होगा, उसी का राज्य में सरकार होगा, तभी उस जगह का उन्नति होगा। ये हमेशा होगा, क्योंकि वाम फ्रंट 34 साल यहाँ राज किया पश्चिम बंगाल में। आज हम लोग जिस सिनेरियो पर थे उससे कई गुना पीछे हम लोग जा चुके हैं। इसकी वजह सिर्फ क्या है कि गद्दी सीट को बचाने के लिए इन्होंने सेंट्रल के साथ कभी अलायंस नहीं किया, सेंट्रल में प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ दूसरी पार्टी आ जाएंगी। आज क्या हुआ? आज उनको खत्म होना हुआ, लेकिन पीछे कौन हुआ? यहाँ का नागरिक हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, साथ में और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान कर दिया कि अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए आप लोग। आपको क्या लग रहा है 2 मई को क्या रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो बंगाल का हालात है, क्या बदलाव आएगा? देखिए, 2 मई दीदी गई, पहली बात। दूसरी बात, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल चुके हैं। उन लोगों का भी तो एक तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हर जगह से रिपोर्ट है। 200 से ज़्यादा हम लोग सीट से यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, 200 से ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। जो जहाँ है सबको पता है, सारे लोग जुट चुके हैं। इसीलिए ये हर जगह की रिपोर्ट है। जब परिवर्तन होता है तो खुल के नहीं होता। 2011 में परिवर्तन हुआ था तो चुपके से हुआ, चुपचाप हुआ था। इस बार चुपचाप कमल छाप होगा, क्योंकि परिवर्तन से लोग डरते हैं। लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है कि मार दिया जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? अपने जान तो बचाएंगे, लोग जान बचाकर विशाल परिवर्तन देंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि परिवर्तन नहीं, विशाल परिवर्तन होना चाहिए। विशाल परिवर्तन चुपके से ही होता है, खुल के नहीं होता है। इसीलिए इतना शांति दिख रहा है। आप क्या संदेश देंगे बंगाल जो अभी वोटिंग होनी है, उन जनता को क्या कहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने जगह पे, जहां आज इलेक्शन का दिन है, आज अगर जहां इलेक्शन हो रहा है, 26 तारीख को इलेक्शन होगा, 29 तारीख को इलेक्शन होगा, बाकी तो इलेक्शन हो चुके हैं। हम चाहेंगे जो बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और पश्चिम बंगाल में शांति, उन्नति, विकास पहले वाला, आज से जो 50 साल पहले जो पश्चिम बंगाल था उसको लेकर आइए। और 36 जो योजना है, जो किसान योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, जो प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके 5 लाख हर नागरिक हर घर में मिलेगा। ये पहले नहीं, ये बाद में नहीं बोले कि सरकार बनाने के लिए लालच में बोल रहे हैं। ये पहले बोल चुके 3 वक्त का खाना मिलेगा 5 रुपया में। हमारी सरकार नहीं है पश्चिम बंगाल में, लेकिन पहले ऐलान हो गया कि हम 5 देंगे। लेकिन दीदी
तृणमूल 10 साल राज करने के बाद उनको याद आया कि पश्चिम बंगाल में गरीब लोग भी रहते हैं और वो 2 वक्त की सिर्फ 5 रुपया में भोजन देने के लिए बोली हैं। लेकिन जब जा रहा है तब ये अगर पहले बोली होती 5 साल भी पहले, वो 5 साल जब राज कर ली तो बोली थी 5 साल और हमको चांस दो, एक बार আর চান্স আমাকে দাও, 5 বার এক বার আর নিয়েছে, এবার বলছে আর একবার দাও। আর কতবার আমরা দিব? আমরা আর দিব না, আমরা বুঝে নিয়েছি। এই যে জাতপাতে ভেদভাব পার্টি নিয়ে চলবে না, একটাই পার্টি চলবে, ভারতীয় जनता पार्टी চলবে, कमल खिलবে, कमल खिलবে, कमल खिलবে। पश्चिम बंगाल में कमल पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम भारत के संतान हैं, इस धरती के संतान है, इस धरती से जन्म लिए, इस धरती में ही मरेंगे। ये धरती ही हमको गांच से लेके, पताल से लेके, खाना से लेके, पानी से लेके, सोना चांदी हर एक चीज़ ये धरती देती है। इसीलिए ये धरती को बोलते हैं भारत माता की जय। ये एक ऐसी माता है। ये माता कौन होता है? जो जन्म देता है। बाप जन्म नहीं देता, माता। इसीलिए ये माता है। ये माता है कि ये जन्म देती है, हमें भोजन देती है, आहार देती है, हर एक चीज़ देती है। इसीलिए इस माता का हर टाइम गुणगान करते हैं, हर फौजी गुणगान करता है। इसीलिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा जब अपना वक्ता रखते हैं, सबसे पहले इस धरती का जय जयकार करते, भारत माता की जय बोलते हैं। बोलने की कारण सिर्फ एक ही है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। अगर कोई है तो भारत माता की जय है। इसी के लिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू।